जय श्री जय राम। श्री राम दोस्तों। 43 श्लोक है। दोषे रेतय कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वही ना तो उनको जाति मतलब जाति ये वाली कास्ट नहीं थी, ये वाली जाति नहीं, मनुष्य जाति। मनुष्य जाति, हम मानव जाति में आते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि उनको ये इससे कौन बताएगा कि तुम्हारे मनुष्य का धर्म क्या है। जैसे आज के टाइम में भी जैसे यहाँ पे लिखा है ना सनातन कुल धर्म। सनातन क्या होता है? यूनिवर्सल, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो चेंज नहीं हो सकता, जो कल भी सही था, आज भी सही और कल भी सही रहेगा, वो होता है सनातन। तो सनातन कुल धर्म। अब वो कौन से? परिवार के धर्म। आपके परिवार ने मतलब धर्मयुक्त आचरण आपका परिवार करता है तो आपको भी धर्मयुक्त, लेकिन वो क्या करता है आपको? वो क्या होता है ना, माता पिता हमेशा आपको कुछ जिम्मेदारी देके जाते हैं। आजकल के जमाने में तो सिर्फ एक ही जिम्मेदारी, बेटा कमाओ खाओ ऐश करो बच्चे पैदा करो। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था कि माता पिता एक जिम्मेदारी, अगर कोई राजा होता था तो अपनी संतान को उस राज्य की जिम्मेदारी देकर जाता था कि अब आज से राज्य आपको संभालना है और इस राज्य में कुछ भी अधर्म नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। जो ब्राह्मण होते थे अपनी संतानों को ये सिखाते थे कि इस पूरे समाज में ज्ञान और धर्म ये चीजें लोगों तक पहुंचाने की, उनको इस चीज में ट्रेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं जा रहा हूँ लेकिन ये काम अब आपको करना पड़ेगा। ये कुल धर्म होते हैं। वैश्य वो अपने बच्चों को सिखाता था कि ये जो बिजनेस हम संभाल रहे हैं, इस बिजनेस को धर्म के अनुसार ऐसे ही चलाना, इससे ही लोगों की सेवा करनी है, राज्य की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है और इसके थ्रू लोगों का राष्ट्र सेवा करनी है और अपनी भी जरूरतें पूरी करनी है और दूसरों की भी पूरी करनी है। शूद्र जो होते थे उनके माता पिता उनको ये सिखा देते थे कि आपको इसी तरह से धर्म अनुसार आचरण करना है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके सबके कार्यों में आपको हेल्प करनी है और धर्म के अनुसार ही आचरण करना है, सो दैट समाज में धर्म जो है वो ऐसे ही बना रहे। तो ये सब अपने अपने बच्चों को धर्म सिखाते थे। ये इसलिए नहीं था कि अगर शूद्र का बेटा है तो वो शूद्र ही रहेगा, वो ब्राह्मण भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, उसके ऊपर। लेकिन आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपने बेटे को उसके बारे में ही सिखा सकता हूँ। मैं क्या, या तो उसको बाहर भेजूँ। तो आजकल ऐसा होता है कि आजकल कोई डॉक्टर है उसका बेटा हो सकता है इंजीनियर बने। क्यों? क्योंकि वो बाहर वालों से पढ़ता है। लेकिन पहले घर में ही पढ़ाया जाता था, घर से ही ट्रेनिंग होती थी। तो इसलिए तो ये वो बोल रहे हैं कि वो जो कुल धर्म है उसका, अगर राजा है, और क्योंकि ये लोग क्षत्रिय परिवार से थे तो उनका कहना था कि जो कुल धर्म है हमारा, प्रजा की सेवा करना, राज्य करना और अपनी प्रजा में, अपने राज्य में धर्म की स्थापना करना और लोगों की सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना, वो जो हमारा धर्म है ये खत्म हो जाएगा। क्यों? वर्ण संकर के कारण। वर्ण संकर के कारण कैसे? क्योंकि जो संतानें हैं हमारी वो तो यही मारी जाएंगी और हमारी स्त्रियों से अगर कोई और संतान पैदा करता है तो वो उसको ये धर्म बताएगा ही नहीं। वो उस वर्ण के वो जानेंगे नहीं कि हमारे कुल क्या था, क्योंकि उनका माता का कुल कुछ और है, पिता का कुल कुछ और है और उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे कुल का धर्म क्या है। और यहाँ पर जो महाभारत हो रहा है ना, ये कौरव और उसका नहीं हो रहा है, ये किसी भी युद्ध की बात हो रही है, किसी भी युद्ध की, हर युद्ध की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक, हाँ एग्जैक्टली, ये क्योंकि यहाँ पर लोग क्वेश्चन ये उठा सकते हैं कि यहाँ तो दोनों तो हिंदू ही थे ना, दोनों सनातनी थे तो क्या दिक्कत है? अगर कोई भी जीत जाता तो भी नहीं थे। नहीं, अभी मैं बताता हूँ। सनातनी और ये हिंदू ये सब आज का है। एग्जैक्टली, ये दोनों मनुष्य थे। मनुष्य थे, ये दोनों ही मनुष्य थे। फर्क ये था कि ये दोनों क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे। एक जो था क्षत्रिय था, दूसरा अधर्मी था जो खुद को क्षत्रिय बोलता था। तो वो भी वर्ण संकर की ही उपज था। और हर युद्ध में यही होता है, एक सही के लिए लड़ता है और दूसरा अधर्म की तरफ से लड़ता है। तो वो एक ही, दोनों क्षत्रिय थे लेकिन दोनों सही नहीं थे। दोनों क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न हुए थे लेकिन दोनों क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो अधर्म नहीं कर सकता। और जिसकी मानसिकता अभी खराब है वो जीतने के बाद और ज्यादा खराब नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी। और क्षत्रिय की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्षत्रिय कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करे। जो स्त्री का अपमान करे वो क्षत्रिय नहीं, वो अधर्मी है। इसीलिए क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ दुर्योधन जो था वो अधर्मी था और क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ अर्जुन जो था वो धार्मिक था। किस हिसाब से? जितनी कथा हमको मालूम है, राइट। और जाति धर्म का सिंपल सा मतलब यहाँ पर है कि आपने मनुष्य जाति में आपने जन्म लिया। मनुष्य जाति का क्या धर्म है? मनुष्य जाति का यह धर्म है सभी मनुष्यों का
और सभी जीवित प्राणियों के वेलफेयर के लिए काम करे, उन सभी की खुशी, उनके सबके का जीवन अच्छे से चले, इसके लिए वो काम करे। तो यहाँ में मनुष्य जाति की बात हो रही है, अब ये वाली आज की जातियां नहीं लानी है, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सत्य ये एक्चुअली सत्य के बेस पे ही है, और सत्य जो है वही इसके वो अंदर यहाँ पर है। हम बस हमें बेवकूफ बना दिया जाता है। यहाँ पे अगर जाति लिखा है तो हम उसको बता देते हैं जाति है, जहाँ पे धर्म लिखा है तो हम बोलते हैं धर्म मतलब रिलीजन है। धर्म रिलीजन नहीं होता, धर्म सत्कर्म होता है, सद्विचार होता है। सत्य के अनुसार सत्य की राह पर चलना ही धर्म है। और सत्य का मतलब फैक्ट नहीं होता, सत्य का मतलब होता है सही सत्मार्ग। तो ये बहुत चीजें हैं, ये पूरी जब हम पढ़ डालेंगे, जब आप पूरी इसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। भगवत गीता के अनुसार आपको धर्म समझ आ जाएगा। एक दो शब्दों से हम कितना भी बोलेंगे नहीं समझ आएगा। तो अब हम आते हैं श्लोक नंबर 44 पे, जो कहता है उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति यत्नुशुश्रुमो। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, ये सच है कि अगर आप राजा हो, मतलब क्षत्रिय हो, सबसे ज्यादा ये चीजें ब्राह्मण और क्षत्रिय पर लागू होती है, क्योंकि वैश्य और शूद्र सेकंड उसके बाद आते हैं, क्योंकि वैश्य शूद्र धन के मतलब उसके कार्य में धन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय का जो कार्य होता है उसमें धन की प्रधानता नहीं होती, तो सेवा की प्रधानता होती है। इसमें सेवा की प्रधानता होती है। तो सपोज मैं ब्राह्मण हूँ, तो अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी संतान को ये नहीं सिखा पाया कि ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, तो हमारा कोई धर्म नष्ट हो गया ना। मैं अपने बच्चे को ये तो बता दिया कि बेटा तू ब्राह्मण है क्योंकि तू मेरे से पैदा हुआ, लेकिन तुझे धर्म मैंने नहीं, उस बच्चे को मैंने धर्म नहीं सिखाया, तो वो क्या करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण तो चिल्लाएगा सब देख मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, लोगों में धर्म का प्रचार करना, समाज में धर्म की स्थापना करना, लोगों को ये ज्ञान दिलाना कि ईश्वर क्या है, लोगों को ये समझाना कि सत्य क्या है, लोगों को ये समझाना कि सद्मार्ग क्या है, कौन से कार्य सही होते हैं, कौन से कार्य करना गलत होता है। ये चीजें अगर वो खुद ही नहीं करना, मैंने सिखाया नहीं, उसको खाली बताया तू ब्राह्मण है, तो वो क्या करेगा, अपना ब्राह्मण का डंडा लेके इधर उधर घूमता रहेगा और तो बोलेगा मैं ब्राह्मण मेरे पैर छू, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं, किसी को अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारे कार्य जो उसको करने चाहिए थे वो नहीं कर रहा है। तो जब इस तरह के कार्य हम करेंगे, हमारी संतानें करेंगी, तो इसका मतलब है इससे हमारा कुल धर्म नष्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा धर्म सिर्फ वही नहीं है जो एब्सोल्यूट है, धर्म नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ होता है, जो कुछ सही है वो सब धर्म है। मरने से पहले भी और मरने के बाद भी धर्म होता है। राइट, तो धर्म का मतलब कर्तव्य भी होता है। तो एक तो मनुष्य का कर्तव्य हो गया सब कुछ सही करना है किसी के भी साथ। दूसरा आपका कर्तव्य परिवार के सदस्य, अपने परिवार, अगर आप किसी परिवार में पैदा हो तो आपका ये धर्म है कि आपके भाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो पहले अपने बच्चे को धर्म सिखाओ फिर समाज को भी सिखाओ। दोनों के लिए हमारी जिम्मेदारी, पहले अपने परिवार में धर्म करो, फिर समाज में भी धर्म करो, फिर देश में धर्म करो, दुनिया में भी धर्म करो। धर्म आपको हर जगह ही करना है। धर्म का मतलब सही कार्य, सत्कर्म करना है आपको हर जगह, चाहे फिर अपना घर हो चाहे बाहर हो। तो अब अगर बाहर धर्म कर रहे हो तो, और अपने घर में नहीं कर रहे, तो मतलब आप सिर्फ शोबाजी कर रहे हो, आप दिखा रहे हो। तो वही चीज मैं बोली, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, मतलब जिन्होंने अपनी संतान को उनके कर्तव्यों का ज्ञान नहीं कराया है कि उनकी समाज के लिए क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए, ऐसे लोग जो हैं उनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बताया कि सेवा करनी है, उसको मैंने बताया कि तू गुलाम बन जा, तो गुलाम बन जाएगा। लेकिन फिर मैंने अपना कुल धर्म, जो हमारा कर्तव्य परिवार, मेरे परिवार का कर्तव्य था, वो तो मैंने छोड़ दिया। मेरे परिवार का कर्तव्य था लोगों को ज्ञान देना, और मैंने अपने बच्चे को बताया कि तू जा ऐश कर, तो फिर हमने अपना कुल धर्म नष्ट कर दिया। कर्तव्य जो है उसको, अपने परिवार के कर्तव्य को खत्म कर दिया। वो मेरे तक तो आया, लेकिन उसके बाद उसको उस कर्तव्य का पालन करने वाला कोई नहीं बचा, फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो इस तरह से कुल धर्म नष्ट होता है, मतलब कुल के जो कर्तव्य, जो परिवार के जो कर्तव्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। 100% अनिश्चित काल तक उनका नरक में वास होता है। वो चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे आसमान में हो, चाहे आफ्टर लाइफ हो, चाहे बिफोर लाइफ हो, दे आर इनटू नरक। वो कभी भी सुख में नहीं होते हैं, वो नरक में ही होते हैं। जो क्योंकि अधर्म इटसेल्फ इज नरक, अधर्म से बड़ा नरक कुछ नहीं होता। वो आदमी अधर्म करता हुआ आदमी ना हा 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 करके हंसता तो है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलता। रावण की कहानी आपने रामायण देखी होगी, रावण कितना हा 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 करके हंसता था, क्या वो सुखी था?
नहीं, वो हंसी इसीलिए रहा था क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि रावण मैं तो खुश अपने हूँ। बेटे की मौत पे भी हंस रहा था, फिर क्या कर सकते राइट, तो वो लोग इसलिए हंसते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि देख मैं ताकतवर हूँ, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन वो खुश नहीं है। और ये आप प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि ये वो खुद जानता है, वो कभी भी बोलेगा कि मैं दुखी हूँ। हैं। हमेशा ये बोला कि नहीं नहीं देख मेरे पास कितनी ताकत है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं दुखी हूँ, लेकिन ये दुखी है। और ये आप प्रूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ पहचान सकते हो, जैसे हम पहचानते हैं। तो हम कैसे पहचानते हैं? भगवत कृपा से। सो नेक्स्ट है 45 श्लोक, और इसमें अर्जुन ही कह रहे हैं ना अभी तो। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुखलोभेन अंतुम स्वजन मुद्यता।